कुत्ते पिशाचिनी को फांसेंगी। हाँ छी, छुटंगी चुईया, सारा मिट्टी पलीत कर दिया उसने। भाग जितना भागना है, एक दिन तुझे ढूंढ के रहूंगी। मैं अपनी दृष्टि दी को मैं ढूंढ के रखूंगी। तो डी मेरी दिव्या, मेरी छोटी बहन, यही मेरे आंखों के सामने मेरी बहन, मेरी दुनिया, मेरी दिव्या मिल गई। इतने दिनों से ये मेरी आंखों के सामने और मुझे पता ही नहीं चला। मेरी दिव्या तू ही थी, कातिल खूनी डरपोक। हाँ दिव्या यही थी, मैं चाहती थी वो यही थी। हाथ से आके भी हाथ से निकल गई और मुझे आज तू मिल गई दिव्या। तूने मेरी मम्मी पापा को मारा, मेरी मम्मा के पेट में चमकीला खंजर घोंप दिया और फिर मम्मा ट्रैक पर गिर गई। ड्रग्स में कूद गई मम्मी के पीछे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तेरा हाथ ना छोड़ू दिव्या। मैंने तेरी वजह से निकाल छोड़ दिया। मैंने मम्मा से प्रॉमिस किया था कि मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी। I'm sorry डी, I'm sorry दिव्या। हाथ न छोटे कदी, ओ सोनी तेरा साथ न छोटे कदी। हाथ न छोटे कदी, ओ सोनी तेरा साथ न छोटे कदी। एक दूजे में दोनों की जान, एक दूजे से है पहचान। एक दूजे में दोनों की जान, एक दूजे से है पहचान। बिछड़े ते जिंदड़ी मिलाएगी, माँ की दुआ रंग लाएगी। जी तुम यहाँ टेरेस पे क्या कर रहे हो? कम ऑन जल्दी चलो। अरे चलो कम ऑन फास्ट, लेट्स गो। चले कम। चन्नावे हो चन्नावे, मेहर बरसावे चन्नावे। चन्नावे हो चन्नावे, छूट गई मेरी मम्मा की कातिल, छूट गई, हाथ से निकल गई। मम्मा मम्मा आप देख रही हैं? मम्मा दिव्या मिल गई। मम्मा मेरी दिव्या मुझे मिल गई। मम्मा मम्मा इस बार मैं आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ने दूंगी। मैं कभी नहीं तोड़ूंगी आपका प्रॉमिस, देखना मम्मा, मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। और दिव्या मैं तेरा हाथ इस बार ऐसे थामूंगी कि कभी नहीं छूटने दूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगी मम्मा। मेरी दिव्या, मेरी दिव्या। क्या है? क्या हंस रहे हो तुम लोग? जोकर लग रही हूँ मैं?
अगं जोकर नाही, डायन दिसते तू, डायन. अरे भूतनी बोल, इसे देख के तो लग रहा है किसी भूतिया टीवी सीरियल से भाग के आई है. चल पगली है. अपना बैग दे. नहीं दूंगी. क्या हाल कर दिया मेरा. चेहरे का पूरा नक्शा ही बिगाड़ दिया. कितनी बैड बू आ रही है जी. यक. ये सब उस करंजनी नानी की वजह से हुआ है. नहीं आंटी जी, आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करनी है ये शादी. लवण्या प्लीज, तुम तो रक्षित से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी. अचानक क्या हो गया, तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया लवण्या? तुम्हें इस बात का बुरा लगा ना कि हम मैंने दीप को तुम्हारी जगह मंडप में बिठा दिया, वो इसलिए क्योंकि तुम मिल नहीं रही थी, हमें लगा कि तुम चली. आंटी जी प्लीज प्लीज रक्षित को इस शादी को छोड़ के मत जाओ. मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरी रक्षित से. मैंने कहा ना मैं नहीं कर सकती. हाँ मैं रक्षित से शादी करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गलत है यहाँ पर. मैं यहाँ नहीं रह सकती. गलत है, रक्षित के साथ गलत होगा. अभी टाइम नहीं है, रक्षित की जिंदगी का सवाल है, उसकी पूरी जिंदगी, उसके आने वाला कल सब तुम पे डिपेंडेंट है. ये शादी कर लो प्लीज. मैंने कहा आंटी जी मैं नहीं कर सकती. आई एम सॉरी, यहाँ पर कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है. मुझे नहीं करनी है रक्षित से शादी, मुझे नहीं चाहिए रक्षित. नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी. जाने दो मॉम. हाँ मॉम, शादी मुझे नहीं इसे करनी थी. इसने बार बार फोर्स किया, तब जाकर मैंने हाँ कही थी. अब इसे नहीं करनी तो इट्स फाइन. नो इट्स नॉट फाइन. ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, काल है, खतरा है. जो भी हो, रक्षित शेरगिल कभी किसी को फोर्स नहीं करता, ना अपनी जिंदगी में आने के लिए ना जाने के लिए. फिर चाहे मेरी पूरी जिंदगी इस पे डिपेंडेंट क्यों ना हो. इसे जाने दो मॉम. रक्षित प्लीज. मॉम प्लीज. मुझे नहीं करनी है रक्षित से शादी, मुझे नहीं चाहिए रक्षित. भाई 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 प्लीज डोंट क्राई यार. Cause I hate tears. मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं. मैं भी जानता हूँ कि तू ठीक है, लेकिन ये क्या खुशी के आंसू है, क्योंकि गम चला गया. अब ये आंसू तेरी आंखों से बह रहे हैं, झल झल झल. एंड थैंक गॉड कि आपने मेरे भाई को डेंजर जोन से बचा लिया, वरना आज तो तू शहीद हो जाता. और तुझे पता भी नहीं है कि आज तू कितने बड़े वर्ल्ड वॉर से बच गया है. शेखर प्लीज स्टॉप इट. स्टॉप इट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुसीबत अपने आप ही स्टॉप इट हो गई, चली गई. भाई अभी भी सीरियस रहेगा. देख ये बात तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ कि तेरा ना कोई दिल विल नहीं टूटा है, और ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि तू मजनू और तेरी लैला तुझे छोड़कर चली गई. और अब तुझे लग रहा है कि मैं स्टूपिड हूँ, बेवकूफ हूँ, मैं तुझे जानता नहीं, पर मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता और पहचानता भी हूँ. तेरा ना सिर्फ ईगो हर्ट हुआ, ईगो. और अब अचानक से तू सोच रहा है कि लावण्या ने तुझसे शादी करने के लिए इनकार क्यों कर दिया. नहीं मैं तो. तू तो हर्ट नहीं, तू तो खुश है. यस कि चलो लावण्या से छुटकारा मिला और उस डी से भी. यार उसमें वो बात ही नहीं है कि तू उसे मुड़कर देखे, और अगर वो तेरे सामने भी आ जाए ना तो तू इरिटेट होकर अपना मुंह मोड़कर कहीं और चले जाए. देख भाई, सच में अगर तू आज सच बोलने के मूड में है ना, तो जस्ट डू योरसेल्फ अ फेवर. एटलीस्ट मुझसे नहीं तो अपने आप से सच बोल कि तू खुश है, तेरे दिल पर कोई बोझ नहीं, तेरी लाइफ में कोई बंधन नहीं, और अब तू गिल्ट फ्री होकर अपनी पीए यानी कि मिस सूद को उस नजर से देख सकता है. और ये बात तू भी जानता है. मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ. मेरे छोटे भाई को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खास करके उस भाई को जिसने खुद कभी कोई जिम्मेदारी का काम नहीं किया, सिर्फ अपनी जिंदगी जी और ऐशो आराम से रहा है. सॉरी, इसलिए नहीं कि मैंने कुछ गलत कहा, बल्कि इसलिए कि तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तुझे हर्ट नहीं करना चाहता, फिर चाहे तू कितना भी गलत क्यों ना. मैं तो लावण्या ने जो कहा वो सोच रहा था. ये कि उसे तुझसे शादी नहीं करनी. नहीं, ये कि उस पर अटैक हुआ और किसी एक आंख वाली औरत ने उस पे. भाई किसी ने आंख मार दी होगी, और क्या. शट अप एंड बी सीरियस. कुछ गड़बड़ है. अरे वो लड़की ही गड़बड़ है भैया. अरे बहाने बना रही थी, स्टोरी बना रही थी. मैं बेहोशी, अलमारी, एक आंख वाली औरत, डेंजरस, भयानक. ओ गॉड. अरे भैया वो जब खुद बोल रही थी तो कितनी डेंजरस लग रही थी पता है. बहुत ही सर पर चढ़ गई थी, और तुझसे शादी हो जाती ना तो और सर पर चढ़ जाती. भैया चिमटी नहीं. भैया अरे शेरगिल, अरे ब्रदर्स. मुझे नहीं पता तू क्या सोच रहा है,
या क्या सोच कर आया है, पर इस सबके बीच में तू मिस सूद को क्यों लाया? अब सबसे बड़ा बेवकूफ लग रहा है तू मुझे।